नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। पडरौना विधानसभा में मौजूद हैं हम। यहाँ आज भाजपा के केशव मौर्य की यहाँ रैली थी। वो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में रैली करने के लिए आए हुए थे। तमाम बातें उन्होंने अपने मन से की, सरकार की तमाम खूबियों को बताया। तो आइए हम जनता से ही जान लेते हैं कि जनता के बीच में उनके जो कार्य हैं वो कितना पहुँच पाए हैं। क्या लग रहा है सरकार ने जो मुद्दे और जो केशव मौर्य ने मुद्दे बताए हैं मन से, कितना धरातल पे वो पहुँच पाए हैं? 100% धरातल पे पहुँचे हुए हैं। आगे कोशिश किया जा रहा है कि जो बच गए हैं, जो छूट गए हैं, उनको भी पूरा किया जाए। आने वाले 5 साल में इस तरह का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसको इस योजना का लाभ न मिला हो। अच्छा, अभी हम बहुत सारी महिलाओं से बात कर रहे थे। उन्होंने तमाम परेशानियां बताई। पेंशन बंद हो गया है, उनका पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है तो ग्रामीण बैंक से वो निकाल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी परेशानी लोगों को है यहीं धरातल पर। महोदय पत्रकार साहब, शायद आपको भी पता होगा कि अभी बैंक जब मर्ज हुए हैं उसमें IFSC कोड को सम्मिलित करने की वजह से कई बैंक डिस्टर्ब हैं, जिस वजह से पेंशन की पैसा नहीं आ पा रही है, किसान सम्मान निधि नहीं आ पा रही है, नरेगा का पैसा नहीं आ पा रहा है। अगर वो सरकार ये सब जो प्रबंधन कर रही है तो उसका प्रबंधन पहले ही क्यों नहीं कर रही है? भोली वाली जनता जो कि एजुकेटेड नहीं है, बामुश्किल कुछ के खाते खोले जा चुके हैं। बहुत लोग खाते अभी तक नहीं खोले थे क्योंकि टेक्निकल बातें थी, और अब IFSC वो IFSC बोल भी नहीं पाते हैं। साधारण हम जैसे लोग भी IFSC नहीं बोल पाते हैं, टेक्निकल चीजें टर्म नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में उनके ऊपर इतना बड़ा प्रभार डालना कितना हद तक सही है? अर्जुन भाई, मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन आप किए हैं, शायद आप भी पढ़े लिखे, इतना तो समझदार जरूर है। नोटबंदी के बाद भारत सरकार ने जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था सुधारा है, दूसरी कोई सरकार होती तो वो धराशायी हो गई होती। मैं बताता हूँ, IFSC कोड बदलना, बैंकिंग की सुविधा ठीक करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है और वो पूर्ण कर रही है। इसके पहले जब पेंशन की धनराशि दिल्ली और लखनऊ से चलती थी, हम जैसे गरीब जनता के पास पहुंचते पहुंचते 60% आती थी, 40% कमीशन में कट जाता था। आज मात्र नरेंद्र मोदी की देन है कि अगर 2000 रुपया खाता में आता है तो सीधे सीधे किसान के खाते में जाता है। 2000 रुपया खाते में आएगा तब तक उस गरीब का दम घुट जाएगा। महोदय, हर नियम कानून को नए तरीके से लागू करने में कुछ समय लगता है। आज कुछ दिन की बात है, जो ये सही हो जाएगा तो बिचौलियों का काम, भ्रष्टाचारियों का काम एक बार में खत्म होगा। इसलिए डिजिटल इंडिया का निर्माण नरेंद्र मोदी ने किया है कि बिचौलिया, भ्रष्टाचारियों को खत्म किया जाए और एक साथ सबका विकास करके सबके खाते में डायरेक्टली पैसा और पेंशन भेजना। अच्छा, आपकी सरकार जो है वो इतनी जल्दीबाजी में रहती क्यों है? नोटबंदी जल्दीबाजी में हुआ, GST के लिए भी वो GST लागू कर दिए जल्दीबाजी में। साल 1.5 साल बाद जब लोगों ने विरोध किया तब कितने संशोधन हुए? महोदय, मैं आपको बता दूं कि ये कलयुग है और कलयुग में लोगों की उम्र 60 साल ही माना गया है। ये त्रेता युग और द्वापर युग नहीं है कि 200 साल 300 साल लोग जिएंगे। तेजी तो हमारे और आपकी जिंदगी में है। रोड पे चलते एक बाइक के लड़कों को देखिए, कोई 80 से नीचे चलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी और आपकी जिंदगी की रफ्तार क्या है आप सोच नहीं पा रहे हैं। भाजपा सरकार इसीलिए तेजी में है और इसलिए इतना तेजी में कार्य कर रही है। तो तेजी में कार्य करने के साथ साथ एक और चीज तो होनी चाहिए कि जो नियम कानून लागू हो रहे हैं वो सही ढंग से लागू हो। सही ढंग से लागू भी हो रहा है और सही ढंग से जो है लोगों के खाते में पैसा भी पहुंच रहा है। मात्र 1-2 बैंकों को छोड़ के बाकी सारी बैंक पेमेंट दे रही हैं और सारे लोग पैसे पा भी रहे हैं। अब रह गई बात एक नई समस्या, अगर आप लोग उजागर करना चाहते हैं तो उजागर करने के लिए कमियां तो सबके अंदर है। नहीं, ये नई समस्या नहीं है। आप मेरी बात सुनिए एक बार। मैं कह रहा हूं कि अगर 1-2 बैंक जैसे पूर्वांचल ग्रामीण बैंक का तो समस्या, महोदय, आपको तो पेंशन की समस्या दिख गई। इस कोरोना काल से भारत सरकार ने भारत को किस तरह से उबारा है ये आपको नहीं दिखा। इस आपदा
आपदा में जो विश्व स्तर पे सबकी पसीने छूट गए थे, वहां भारत उसी तेजी से स्टैंड करके विश्व को पहुंचाया था। वो तेजी नहीं दिखी थी। बहुत सारे विश्वसनीय एक मिनट नारे लग जाएंगे, एक सेकंड रुक जाइए। नारे कभी पत्रकारों के लिए भी लगा दीजिए कि हम लोग को मनोबल बढ़ जाएगा। जिंदाबाद, कुशीनगर समाचार जिंदाबाद। और बताइए महोदय, हम आपके लिए भी अपने बहुत सारे विश्वसनीय, चूंकि आप पत्रकार के लिए नारेबाजी लगा लिए, तो हमको लगता है कि पत्रकारों की बात को बिलीव भी करते होंगे। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापा और तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह गंगा में लाशें तैर रही थी। उस पर क्या कहेंगे? महोदय, आपको पता नहीं है, भारत की संस्कृति में लाश दहलवाना एक संस्कार है। और रही बात कोरोना काल में ही लाशें नहीं, उसके पहले भी देखा गया होता तो गंगा में लाशें डूबती हैं और उपराती हैं। आप अपने बड़े गंडक नदी के नहर में देखिएगा, जो पड़ौना से गुजरती है, उसमें भी लाशें दहती हैं। तो क्या सब कोरोना काल से मरे होते हैं? कोरोना काल में वो लाशें जो मिट्टी में दबन थी, वो भी बाहर आई और उसको लोगों ने रिपोर्ट बना के दिखाया। ये सरासर गलत है, गलत है, गलत है। विदेशों में लाशों को प्लास्टिक में पैक कर दिया गया था। कोरोना महामारी इतनी बड़ी महामारी थी जिसके चलते विदेशों में इससे ज्यादा लोग परेशान रहे हैं। वहाँ की समस्या कभी भी दैनिक भास्कर और नहीं दिखाया। और यहाँ की भारत की थोड़ी बहुत अगर समस्या आ रही है वो भी गलत, जैसे मान लीजिए एक दो लाश दिख गई, वही जो है छापने का कार्य किया जा रहा है। देखिए कुशीनगर के इतिहास में इतिहास के स्वर्णिम काल में सातों की सातों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी सातों विधानसभा पे अपना विधायक चुनाव में जिताने का कार्य कर रही है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का यह स्वर्णिम काल है और कुशीनगर के लिए विशेषकर स्वर्णिम काल है। अच्छा, एक और मुद्दा, अभी जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो यहाँ एक और जो लड़का था वो एक और बात बता रहा था कि पहले फोन सुनने का पैसा नहीं लगता था, इस सरकार में फोन सुनने के लिए भी पैसा लग रहा है। तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? अब जब 2 घंटा बतियाएंगे तो फोन सुनने का पैसा नहीं लगेगा। इनकमिंग तो फ्री था ना? कैसे फ्री था? इसके पहले इनकमिंग फ्री था। तो एक बार डालिए, 1 महीना बतियाइए, 28वें दिन फोन बंद। 2 रुपया कॉल करता था, 2 रुपया उससे अच्छा ना। इससे पहले 2 रुपया कॉल के STD लोग बात करते थे। आज तो 1 महीना का फ्री कॉल कराइए और पूरे महीने भर बात कीजिए। अब इससे सस्ता आप क्या ढूंढते हैं? बताओ भैया, हम ये पूछना चाहते हैं कि सारे मतलब हर एक कामों में महीना 31 दिन का होता है, लेकिन जो मोबाइल की कंपनियां हैं उनके लिए 28 दिन का होता है। ये रही बात, आखिर सरकार इस पर ध्यान कब देगी? दूसरी बात कि जब पहले फ़ोन आने और जाने के लिए, ठीक है ना, फ़ोन जो मतलब इनकमिंग कॉल आती थी उसके लिए पैसे नहीं लगते थे। सबसे पहले तो बाबू मैं आपको ये बता दूं कि आपकी उम्र हमसे जुड़ी छोटी होगी। मैंने वो दिन देखा है कि जिस दिन लोग एक चिट्ठियां लुधियाना भेजते थे और लोगों की लाश काम क्रिया बीत जाती थी, तब भी खबर नहीं पहुंच पाता था। आज 99 रुपए के चक्कर में पड़ो। आज आपका पूरा विद्यालय, आज आपका पूरा व्यवस्था इंटरनेट से चल रहा है। आज आप भी रिक्शा चलाने वाला भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। रही बात 28 दिन की, हर कंपनी की अपनी अपनी एक कानून होती है। अगर टेलीकॉम में 28 दिन का महीना है, कितने बार आपने बहिष्कार किया है कि मैं आपका सिम नहीं चलाऊंगा? आज सिर्फ मुद्दों सरकार को कोसने से होगा। भूख मुझे लगी है तो बना के भी खाना मुझे खाना होगा। हर जगह सरकार को कोसने की जरूरत नहीं होती है। क्या लग रहा है पडरौना में किसका माहौल चल रहा है इस बार? एकदम भाजपा की। क्यों चल रहा है? भाजपा सरकार बहुत अच्छा, मोदी जोगी बहुत अच्छे हैं, लोग को राशन दे रहे हैं, लोग को पैसा दे रहे हैं, समय से गृहस्थी हो रहा है। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग मिले थे, कह रहे थे इतना महंगाई हो गई, बाकी सिलेंडर नहीं के भरा पाओ। देखिए महंगाई तो थोड़ा है, लेकिन उस पर भी सरकार कंट्रोल कर रही है। महंगाई तो है लेकिन सरकार कंट्रोल कर रही है। एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोदी जोगी को आना एकदम जरूरी है। मनीष जायसवाल पड़ौना से चुनाव जीत जाएंगे। से पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, फिर मोदी जोगी सोचेंगे उसके बारे में। अच्छा, पिछले बार भी भाजपा से यहाँ विधायक थे, कुछ काम तो नहीं हुआ था पडरौना में? नहीं, पडरौना में बहुत चलिए, वो तो इसीलिए खदेड़ दिया गया। सही बात है। चले गए, फाजिलनगर से भी चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो यहाँ से भाजपा सरकार बनेगी। अच्छा, इस बार विश्वास है कि काम होगा? हाँ, काम होगा। मनीष भैया जीतेंगे, पडरौना का बहुत विकास होगा। क्या लग रहा है? भैया जीतेंगे। लोगों को धन्यवाद।
कि आप यहाँ पे मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आप लोग को स्थान दिया गया है। जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जो आदमी हार जाता है तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के पास जाता है। तो आप युवा हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी का यही है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सर देखिए, भाजपा सरकार में जब से 2017 में योगी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तो 4.5 लाख नौजवानों को पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रोजगार देने का काम दिया, यानी नौकरी दिया है। और 3.5 लाख युवाओं को संविदा पे नौकरी दिया गया है। अखिलेश यादव जी के ज़माने में जब नौकरी होता था तो केवल जात बिरादरी पे वो नौकरी देते थे, केवल मैनपुरी के लड़कों को देते थे, सैफई के लड़कों को देते थे। लेकिन योगी सरकार में कुशीनगर के लड़के को भी नौकरी दिया जा रहा है, गोरखपुर के भी लड़के को नौकरी दिया जा रहा है और सैफई के लड़के को भी नौकरी दिया जा रहा है इस सरकार। अच्छा, इतनी सारी बातें बताए, लेकिन बेरोजगारी तो मुद्दा है चुनाव में। देखिए, बेरोजगारी मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेरोजगारों का रोजगार देने का भी कार्य तो योगी सरकार कर रही है। आप ये बताइए, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है। पुलिस की भर्ती हुई, दरोगा की भर्ती हुई, इतनी सारी सरकारी रिजल्ट.com पे भर्तियां कब हुई दरोगा की भर्ती? क्या वो इसी जो योगी जी के साथ सिर्फ परीक्षा हुई है? देखिए, परीक्षा हुई है तो भर्ती भी होगी। बहुत सारी परीक्षा तो वो खाली हो के अटकी पड़ी है। खाली हो के अटकी। ऐसा मत करिए लोग, एक एक करके बात करिए लोग, सबका बात होगा। पूरी तरह से समझिए, कोरोना का जो संकट काल है पूरा विश्व परेशान था। ऐसे समय में योगी जी ने फ्री राशन देकर गरीबों की जो सहायता की है, और इसके साथ साथ किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को जो 2000 रुपया दिया गया है, इससे जो किसानों को सहायता मिली है। साथ साथ 1500 रुपये महीने पेंशन की घोषणा हो गई कि 1500 रुपये महीने जो है विकलांगों की पेंशन मिलेगा। अच्छा, विकलांग पेंशन पे बात कर रहे हैं तो हमारी भी एक बात सुन लीजिए। हम जब भी गांव में जा रहे हैं और जितने भी लोगों से हमारी बात हो रही है, हम आपको 70% का आंकड़ा कुशीनगर का दे रहे हैं कि विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, हमारी बहन का हमने रिपोर्ट दिखाई है, गांव की रिपोर्ट दिखाई है, और वो विकलांग पेंशन है वो नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, पहले भी कहा कि 1-2 बैंक ऐसे हैं जिसमें IFSC कोड के चलते, जैसे पूर्वांचल वो आना इस तरह की है, तो निश्चित तौर पे सभी विकलांगों को पेंशन मिल रहा है। अगर गलत रिपोर्ट कोई दे दे, कोई बहकावे में ले जाने की कोशिश करे तो ऐसा कुछ नहीं। अब सुनिए, पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्षी पूर्णतः धराशायी हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर से 7 विधानसभा पे भारी मतों से चुनाव में विजयी हो रही है। के देखे आई रहा जा मोदी जी आई रहे जा। मोदी जी कहाँ आई रहे? केकरा के देखे आई रहलू? के मोदी जी के देखे आई रहे। मोदी जी आई रहे हो? देख लू हो मोदी जी के ना, तब के देखे आई रहलू? मोदी जी के देखे आई रहलू? प्रदीप जायसवाल के। प्रेम जायसवाल के? प्रदीप जायसवाल। प्रदीप जायसवाल के? प्रदीप जायसवाल के देखे आई रहलू? के वोट देते रह जाए बार? मंटू बाबू। मंटू बाबू के? हाँ, मंटू बाबू को उनका 2 नाव बा। तो काहे उनके वोट देते रह जा? शिव कुमारी देवू मंटू बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक बा। चाची के वोट देते रह जाए बार? फूले पे का है? हमनी के घर नहीं कर रहे तो बात मोदी जी देता है, खर्चा बैठल देता है। मंटू बाबू सबके बात दिया तटे। कहानी के घर मिलल हो? हाँ, मिलल। आवास मिलल बा? राशन पता ही सब मिलता। चीनी अच्छा, सब सामानों तो महंगा हो गइल बा। तो हो गइल बा, तो मंटू बाबू के बात फिर दस्तखत कर जाई। तो मंटू बाबू कम करा दिए? कैसे कम करा दिए? क्या कम करा? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हमारी सरकार दुनिया का जानता मोदी फ्री में नौमा को चंदारी भाई फ्री में खिलावत आ सरकार हमनी को बाना। अच्छा, तोहनी खातिर कुछ काम भइल बा? खेती नहीं के राशन देता है। पेंशन मिलता? कुछ नहीं। 500 रुपया मिलता श्रम कार्ड में? हाँ, वो मिलता।
खाली हुए मिलता हाँ है। उहे भर मिलता तो का कहल चाहत रहो मोदी जी आई रहने केसो में रहे उनसे का कहल हमनी चाहत के आवास चाहिए, हमनी के इथी चाहिए। हाँ आवास हमनी के मिलल नहीं है। नहीं के मिलो नहीं के- तारक चाची मनियो का नहीं का मिलल आवास। आदमियों को नहीं के मिलो ना। भाई भैया तो कहत ना सबके मिल गेल बा ना हमनी के नहीं का मिलल आवास। बूढ़वन का मिलल बा, लइकवन का कहाँ और का छाट दल बन तो लइकवन का कहाँ मिलल बाटे, लइकवन का नहीं खे मिलल। खाली बुढ़वन के मिलता हाँ लइकन के नहीं मिलो। पेंशनो बूढ़वा का भी नहीं खे मिलल। पेंशन बंद बनो हाँ हमनी के कुरमाल का मुसहर आई जा, कुरमाल का मुसहर योगी जी तो आई रहने तो कहत रहे मुसहरन के सबके पक्का नहीं मकान दे हमनी देल के नहीं बानी बनल, नहीं सरकार बाड़े मिलल बा नहीं के मिलो बढ़ाइए ना बा। सिलेंडर भरा ले लो जा सिलेंडर पाकिस्तान का बानी जा, पाकिस्तान का बानी हो और पाकिस्तान का बानी ओकर बादो नहीं के मिलो नहीं कुछ नहीं। तो महंगाई के वजह से तनी के सिलेंडर तू चूल्हा पर खाना बनाओ तो जा चला लो के 1000 रुपया भरा चूल्ही पर आओ तो जा चूल्ही पे आवाज हमरा के दिवा दे। तो कहो आई रहने केसो मोरिया कहो सुनी कहो चाहते हमारा घर चाहतनी बनवा तो कहो एमे केसो मोरिया सुनी है आवास चाहिए, हम वोट दे हमनी के देख के हमरा पालतान आइल बा, हमरा रहे का शरण नहीं खे। सारा लोग देखा तो पालतान आइल बा, चूहे लोग भीजे नहीं जा। बोला ओकर बादो तनी के आवाज नहीं के मिलो घर में घर बाटे वो से आवास नहीं खेल दे। सिलेंडर मिलल हो हां खरियाना में घर बना खेल दे, नहीं के लोग दे जमीन नहीं थे। तारक मिलल आवाज हम तो बाबू मालिक छोड़ दो 20 साल से क्वार्टर में बानी में कट रहे न रहे के जगह बा न कुछ। क्वार्टर में बानी एगो लड़की रहे, आई 2-3 साल हो गए गायब हो गई। क्वार्टर में रहते रहते आई लोग पुलिस सुनवाइए नहीं कहीं, आई पेंशन मिलत रहल ऊ मिलत है कुछ नहीं खेल कुछ नहीं मिला। लोगों का धन्यवाद। आई रहने केसो मोरिया से अपन बात कहलो जा देखे तो के वोट देत रह जाए बार उहाँ के देव जा कमल का फूले पर कुछ काम भइल बा हां बहुत काम भइल बा। आवास वास मिलल हो आवास नहीं के मिलल बा, फिर मिली अथी मिलता गैस मिलल बा, शौचालय बन गई, पेंशन मिलता। अच्छा तो गैसो भरा ले लो जा इतना महंगा हो गइल बा तो हां भरा लेनी जा काहे भरा नहीं के भरा नहीं के तारा का आवास वास मिलल हो ना आवास ना लाइट हमनी के कुछ नहीं के मिलल बा, तो मोरिया जी तो कहत रहने कि सबके बटा गइल बा नहीं के मिलल, नहीं के मिलो नहीं के मिलल बा। तारक नहीं के मिलल चाची कमल जीतेगा की बारी भारी मतों से, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। अच्छा एक और बात हुआ है बहुत महंगाई बढ़ गया है तो मुद्दा है चुनाव में वो महंगाई समय के अनुसार, महंगाई समय के अनुसार बढ़ेगा ही, फिर भी सब लोग से तो अच्छा काम कर रहे हैं। सबको राशन दिए हैं, सबको आवास दिए हैं, कई योजना चलाए हैं मोदी जी, सब जनता खुश है। अब बम्पर वोट से प्रणव से जीतेंगे। क्या लग रहा है किसको वोट मिलेगा इस बार? मनीष जायसवाल को। मनीष जायसवाल को क्यों मिल रहा है मनीष जायसवाल को? क्यों यहाँ के सबसे अच्छे यही नगर के निवासी हैं। अच्छा भाजपा यहीं से पिछली बार भी जीती थी तो कुछ काम हुआ है यहाँ पे? नहीं कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है फिर भी भाजपा को वोट पड़ेगा तो क्यों इस बार मनीष भैया है ना। अच्छा तो पिछली बार जो थे वो नहीं किए इस बार करेंगे इस विश्वास बार है आप लोग को? एकदम बिल्कुल। भाजपा के साड़ी पहन के आयल बना तनी के केकरा के देखे आयल केकरा के देखे के दिया साड़िया मनीष जायसवाल, मनीष जायसवाल देने हो तो एक बार वोट के देते रह जा मनीष जायसवाल कुछ काम भइल बतानी यहाँ हाँ आवास वास मिलल हो शादी में पहने लग हमनी के फूले कोट दियल जाई सड़िया शादी में पहिर लेबो जा पहिनम ना अपने बेटी के बियाह में तो पहिनम ना, तो बेटी के बियाह में पहिरे लायक भाई हां पहिनम ना। वाह अरे मोदी जी के निशान और कमल का फूल अरे देबा खुशी के बात जियावला बा तब मोदी जी हमनी का के कहत रू हमनी के कमल का फूल जियावला बा। मोदी जी हमनी कैसे के जियावले बने हां कैसे जियावला बा रे, गरीबी देख के महीना में 2 बेर केती देता नी, राशन देता नी। आ महंगाई इतना बढ़ गइल बा 2200 रुपया आइलो 2200 रुपया आइलो खाता में का दे के वोट दिया था एक बार बीजेपी के दिया का है बीजेपी की सरकार बढ़िया बा, ओकरे राज्य में सब कुछ सही बा। कैसे सही बा का दिन आई बा तो
गुंडागर्दी नहीं है इसके सरकार में। गुंडागर्दी कम हो गया है जी, महंगाई हम लोग झेल लेंगे लेकिन गुंडागर्दी नहीं झेल पाएंगे। यहाँ जो लड़ाई रूस में और यूक्रेन में लड़ाई चलता और ये इतना छात्र बना सबके हुआ होता, खाली झंडा देखा के चलिए होता, केहू कुछ नहीं बोलत। तो सब देश की व्यवस्था बा। तो सब देश के लड़का चलिए होता ना वजह से। हाँ तो आखिर जब मोदी के सरकार में तबे ना तो होता। खाली भारतीय के नहीं किया वो पाकिस्तानों के लड़का घरे चलिए लोग। हाँ तो आओ तो सुनो आओ तो तब तो में तब भाजपा रही निखन हो गई। दूसरा कोनो देश वाला आके पाकिस्तान आके हम हिंदुस्तान के कैप्चर निखन करत नहीं। 1 साल ले चाइना घुसा रहो, 5 गांव कब्जा कैले रहो। जब कैले रहो केकरा रीजन में कैले रहो? कांग्रेस के रीजन में ना, मोदी की सरकार में। फिर 1 साल पहले फिर खाली हो गई। माफिया पर बुलडोजर चलल बानू, चला था माफिया बुलडोजर पूरा चलता। लखीमपुर खीरी में किसानन पे गाड़ी चढ़ गई, उनके घरे तो नहीं चलल बुलडोजर। तो उनका घरे नहीं क्या चलल, इतना पेपर आउट हो जाता। जिन पेपर आउट कराओ तो उन्हों के ऊपर नहीं के चलल बुलडोजर से उनका घर मास्टर के गिरता। मास्टर के नहीं गिराओ के, जिन परीक्षा करावे ने उनकर गिरावे चाहिए ना। जे आउट करवाओ था ओकरे गिरता। एक के संस्था बार बार कराती है परीक्षा, बार बार आउट हो जाता। तो बुलडोजर गिरल कि ना गिरल, सजा मिलल कि ना मिलल, संस्था नहीं न बदलाई। ठीक बात। फिर आगे होई, आगे 5 साल के बाद अब होई। 5 साल में काका चाहता रहो? गोरखपुर के एम्स मिलल नू, पूर्वांचल में का रहलक पहले? गोरखपुर में एम्स मोदी जी देने ना। तो मोदी जी या योगी जी में बाटल का नहीं, बाटल ही बा कि प्रदेश सरकार के चुनाव होता, मोदी जी के तो वोट दिया गया बा। फर्टिलाइजर फैक्ट्री कितना दिन से बंद रहलक? कितना लोग वादा कैले रहलक? कोरोना में चीनी मिलों के वादा बहुत लोग कैले रहल। तो जे अब की बार हो जाई, मोदी जी आके वादा करके गई रहे कोरोना चीनी मिल के गई मगर अब की बार हो जाई। तो पिछली बार तो नहीं भाई, तो लोग कैसे भरोसा करे? तो भाई वो नेऊर वाला वजह के सरकार बनल रहलक, नेऊ वाला आदमी रहलक है जो बैठल रहलक है नेउला। अब नेउला चल गईल। पिछली जवानत जब्त ना हो, पंचर हो गई बा। जवानत जब्त ना हो तब बतियाइयो, पक्का बा। देख लियो। क्या लग रहा है यहाँ से कौन निकल रहा है इस बार? बीजेपी। क्यों बीजेपी काम किए है इसलिए निकल रहा है। कैसा काम किए? कौन सा काम, कुछ बताइए। बहुत ज्यादा काम किए हैं। जैसे बहुत ज्यादा काम किए। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे बहुत सारी महिलाओं से, तो बोली आवास नहीं मिला, फिर और भी बहुत सारा तमाम दिक्कत वो लोग बता रहे थे। मिलेगा, आवास मिलेगा, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। एक बैग आदमी कहेंगे लोग कि हम कुआं में गिर जाएं, तो एक बैग कुआं में गिरने से कोई फायदा नहीं है। आपको मिला है आवास? नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा। हमको संतुष्टि है, हम फूले पर जाएंगे, हम फूली को वोट देंगे। आपको मिला आवास? आवास हमको मिला है। मिला है? हाँ, एक बार मिला और है एक आवास। और वो आयुष्मान कार्ड भी बन रहा था, बना? हाँ, मिला है। 1000 रुपया मिला है, 500 रुपया मिला है। जब अगर मोदी जी फ्री जाएंगे इलाज करने, कैसे खुश हैं एकदम? एकदम खुश हैं, एकदम खुश हैं। राशन पता सब मिलता है। मोदी जी का वोट देव जा, कमल का फूल पर हमने मारब जा 3 तारीख के वोट। 3 तारीख को? हाँ, एकदम चैलेंज बोल के। चाची के वोट दिया था? बोलो कमल पर। कमल पे दिया था इस भैया इस बार कुछ काम कराएंगे? एकदम। पिछली बार तो वोट दे दिया गया भाजपा को, कुछ काम नहीं हुआ था। नहीं हुआ तो इस बार होगा। अपना देश का लड़का है, अपना पढ़ौना के लड़का है। इस बार तो जितने लोग लड़ रहे हैं सब लोग कोरोना बनवाया है। बिजली कौन दिया है? गैस कौन दिया है? मोदी दिया है। काम नहीं हुआ है सरकार में। जितना काम हुआ है उतना किसी के सरकार में नहीं हुआ है। राशन मिल रहा है। अच्छा, राशन मिल रहा है, लेकिन और भी सामान जो है वो महंगा भी तो बहुत हो गया है। तो महंगा कहाँ से हुआ है? सिलेंडर 1000 सिलेंडर महंगा हुआ है। मान रहा है महंगा हुआ है, मान रहा है ना? हाँ, लेकिन पहले एक गांव में कितना गैस था? बताइए, गैस सिलेंडर कितना था? 5 से 2 से 4 होगा। अच्छा, यही होगा। मेरी बात सुनिए, इस समय कोई भी घर बाकी नहीं है कि जिस घर में गैस सिलेंडर ना हो। बिल्कुल। बताइए। तो मेरी भी बात सुन लीजिए। अभी जब हम महिलाओं से बात कर रहे थे, तो वो बात अभी भी उसी 5 सिलेंडर पे रुका हुआ है। लोग सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे हैं। एकदम भरवा रहे हैं, एकदम भरवा रहे हैं, एकदम भरवा रहे हैं। जब भी किसी का खत्म हो रहा है एकदम लोग भरवा रहे हैं। पैसा गैस मिल रहा है। तो पडरौना विधानसभा में मौजूद थे हम। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य की रैली थी। यहाँ आए तमाम जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे, साथ ही साथ जो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता थे, उनकी बातों को, उनके मुद्दों को आपने जाना। ऐसे ही कुशीनगर की तमाम विधानसभाओं के मुद्दों को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो पेज पर बने रहें। जय हिंद।